हेलो, वेलकम टू द कोडवर्सिटी। माय नेम इज गौरव और आज हम सीखेंगे एक सिंपल जावा प्रोग्राम का कैसे JUnit टेस्ट केसेस लिखा जाता है यूजिंग IntelliJ IDE। इसके लिए हम यूज करेंगे JUnit वर्जन 5 विच इज आल्सो नोन एज JUnit Jupyter। हमने Gradle यूज करके पहले से ही एक जावा प्रोजेक्ट IntelliJ IDE पे क्रिएट करके रखा है जिसको हम इस डेमो के लिए यूज करेंगे। If you want to know how to create a simple Java project using Gradle in IntelliJ IDE, please click on the link and check this lesson out। तो ये है हमारा Gradle प्रोजेक्ट जो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, माय फर्स्ट JUnit प्रोजेक्ट। इसका हम build.gradle फाइल देखेंगे। ये एक टिपिकल build.gradle फाइल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये डिपेंडेंसीज सेक्शन, जिसमें हम टेस्ट इंप्लीमेंटेशन स्पेसिफाई करते हैं, जो है हमारा JUnit Jupyter। लेट्स गो टू द सोर्स फोल्डर, सोर्स मेन जावा। इसमें हमने एक पैकेज क्रिएट किया है com.tcv और एक क्लास भी क्रिएट किया है जो हमारा डोमेन ऑब्जेक्ट है कस्टमर। लेट्स सी दिस फाइल। तो कस्टमर क्लास में हमने 3 प्रॉपर्टीज ऐड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज नेम ऑफ द कस्टमर, द सेकेंड वन इज हिज एज एंड द थर्ड वन इज अ बुलियन फ्लैग एक्टिव, जो डिनोट करता है कि कस्टमर अभी एक्टिव है या नहीं। इफ द कस्टमर इज एक्टिव, दिस फील्ड विल हैव द वैल्यू ट्रू। If the customer is no longer active, then this field will be set to false। उसके बाद कस्टमर में एक no arguments कंस्ट्रक्टर है और ये 3 arguments कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद सब getter setters डाला हुआ है। तो आइए अब हम इस कस्टमर क्लास के लिए एक टेस्ट क्लास लिखते हैं। तो इसके लिए हम टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर जावा डायरेक्टरी में जाके एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे com.tcv नाम से। फिर उस पैकेज में एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे कस्टमर टेस्ट के नाम से। प्लीज नोट दैट द नेम ऑफ दिस टेस्ट क्लास इज नॉट आर्बिट्ररी। इसका नाम हम हमेशा जिस क्लास को टेस्ट कर रहे हैं उसके नाम के एंड पे टेस्ट लगा के क्रिएट करते हैं। तो क्योंकि हमारा क्लास अंडर टेस्ट का नाम है कस्टमर, तो इस टेस्ट क्लास का नाम होगा कस्टमर टेस्ट। अगर हम इस टेस्ट क्लास का नेम कुछ और देते हैं तो हम जब ये टेस्ट केस जेंकिंस के अंदर से रन करेंगे तब ये टेस्ट क्लास जेंकिंस को मिलेगा नहीं। Also note that the name of the package of the test class needs to match the name of the package of the class under test। In our case, ये दोनों पैकेज का नाम com.tcv रखना जरूरी है। तो ये है हमारा कस्टमर टेस्ट क्लास। उसके अंदर हम एक पब्लिक वॉइड मेथड क्रिएट करेंगे जो होगा हमारा टेस्ट केस, और इस टेस्ट केस से हम टेस्ट करेंगे कि कस्टमर एक्टिव है कि नहीं है। तो इस टेस्ट केस का नाम हम लेंगे कस्टमर शुड बी एक्टिव। उसके बाद हम एक कस्टमर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसमें हम 3 आर्गुमेंट्स पास करेंगे, वेयर नेम इज जॉन, एज इज 25 और हम इस कस्टमर को एक एक्टिव कस्टमर बनाएंगे तो ट्रू पास करेंगे। इसके बाद हम JUnit प्रोवाइडेड assertions वाला क्लास यूज करके उसका जो assert true मेथड है उसको यूज करके हम ये टेस्ट केस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम JUnit का प्रोवाइडेड @test वाला एनोटेशन यूज करके इस मेथड को एक टेस्ट मेथड पे कन्वर्ट करेंगे। फिर हम इस रन बटन पे क्लिक करके इस टेस्ट केस को रन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम जब टेस्ट केसेस रन करते हैं तो इट टेक सम टाइम, बट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ये बहुत ही क्विक टाइम पे रन हो जाता है। तो ये हमारा टेस्ट केसेस रन हो चुका है और ये बोल रहा है कि टेस्ट केस पास 1 of 1, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही टेस्ट केस है एज ऑफ नाउ। सो दिस इज हाउ यू रन अ सिंपल टेस्ट केस यूजिंग JUnit। बट अभी जो हमने लिखा है ये एक वेरी बेसिक टेस्ट केस है, सो लेट्स इम्प्रूव दिस अ बिट। तो फर्स्ट चीज हम क्या करेंगे, वी विल यूज अनदर लाइब्रेरी कॉल्ड assertj। ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो JUnit को कम्प्लीमेंट करता है। It provides an extensive library to write our test cases, जो JUnit का जो नॉर्मल लाइब्रेरी उससे कहीं अच्छा और कहीं एक्सटेंसिव है, तो हम ये लाइब्रेरी यूज करेंगे। लेट्स गो टू गूगल एंड लेट्स गो टू द assert4j साइट। वहाँ से हम क्या करेंगे, assert4j का जो Gradle का डिपेंडेंसी है वो लाइन कॉपी करेंगे और हमारे build.gradle फाइल में पेस्ट करेंगे। फिर हम ये Gradle का जो रिफ्रेश बटन है उसको क्लिक करेंगे ताकि हमारा Gradle बिल्ड फिर से रन हो सके और assert4j का थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी है वो Maven सेंट्रल से डाउनलोड करके यहाँ पे लेके आए।
Let's check it out whether our library has been downloaded. ये देखिए, ये हमारा एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में आ चुका है। तो अभी हम जो JUnit का assertions यूज़ कर रहे थे उसको रिप्लेस करके SRJ का assertions यूज़ करेंगे। इसके लिए हम ये वाला लाइन कमेंट करेंगे और जो हमारा SRJ का assertion वाला क्लास है उसको यूज़ करके फिर से ये टेस्ट केस लिखेंगे। तो इंपोर्ट वाला सेक्शन में देखिए, पहले JUnit वाला assertions वाला क्लास इंपोर्ट हुआ था, अभी उसको रिप्लेस करके हमने SRJ का assertions वाला क्लास इंपोर्ट कर लिया है। SRJ का जो assertions है वो थोड़ा फ्लुएंट है JUnit की assertions से, and it also provides us with a large number of convenience methods to write our test cases. तो जैसे ही हम डॉट प्रेस करते हैं, क्योंकि गेट एक्टिव एक बुलियन रिटर्न करता है, तो हमारा इज ट्रू मेथड ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट हेल्प पे आ जाता है। तो क्लास को थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं। assertions क्लास का जितने भी मेथड्स है सबको स्टैटिक इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ डॉट स्टार कर देंगे और यहाँ से assertions क्लास को हटा देंगे। Now let's run this test case by clicking on this play button. So it says test case passed. तो अभी देखते हैं टेस्ट केस फेल होता है तो क्या होता है। उसके लिए हम कस्टमर का जो एक्टिव फ्लैग है उसको ट्रू से फॉल्स कर देंगे और टेस्ट केस को फिर से रन करेंगे। टेस्ट केस फेल हो गया। हम फिर से कस्टमर का एक्टिव फ्लैग को ट्रू कर देंगे। हम और एक टेस्ट केस लिखेंगे टू चेक द एज ऑफ द कस्टमर। द कस्टमर शुड बी एन एडल्ट। इसके लिए हमें कस्टमर वेरिएबल को क्लास लेवल पे लेके आना पड़ेगा ताकि हम SRDate मेथड में ये कस्टमर वेरिएबल को यूज कर सके। SRJ हमें इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला कन्वीनियंस मेथड प्रोवाइड करता है। हम अगर नॉर्मल JUnit से लिखते तो हमें इसके लिए खुद से लॉजिक लिखना पड़ता। सो दैट इज द पावर ऑफ SRJ लाइब्रेरी। सो हमने इस टेस्ट केस में कस्टमर की एज को 18 के साथ कंपेयर किया है। इफ द एज ऑफ द कस्टमर इज ग्रेटर देन 18 तो वो एडल्ट है और टेस्ट केस पास करेगा। इफ द एज ऑफ द कस्टमर इज लेस देन 18 तो वो एडल्ट नहीं है और टेस्ट केस फेल करेगा। सो लेट्स रन दिस टेस्ट केस नाउ बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्ले बटन। So both the test cases have passed. So अब तक हमने जितने भी टेस्ट केसेस रन किया है वो सिर्फ प्लेनली टेस्ट केस को रन किया है। अब देखते हैं हम टेस्ट केस को रन करके कोड का कवरेज कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम प्ले बटन पे क्लिक करके रन कस्टमर टेस्ट विद कवरेज पर क्लिक करेंगे। सो बोथ द टेस्ट केसेस पास हो गया और टॉप राइट हैंड साइड पे ये हमारा कोड कवरेज वाला विंडो खुल गया है। तो इस पे हम कस्टमर ऑब्जेक्ट तक जाएंगे और उसमें देखते हैं कि क्लास कवरेज है 100%, मेथड कवरेज है 37% और लाइन कवरेज है 54%। विंडो से हमें पता चलता है कि हमारा आउट ऑफ 8 मेथड्स सिर्फ 3 मेथड्स ही टेस्ट केस ने कवर किया है। एक अच्छा परसेंटेज ऑफ मेथड कवरेज इज 70%। तो हम थोड़ा और टेस्ट केसेस लिखेंगे और मेथड कवरेज को 70% तक लेके आएंगे। अगर हम कस्टमर क्लास में जाते हैं तो ये जो मेथड्स की लेफ्ट साइड में रेड दिख रहा है वो मेथड्स कवर्ड नहीं है, जो ग्रीन दिख रहा है वो मेथड्स कवर्ड है। तो जैसे कि दिख रहा है कस्टमर का जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का टेस्ट कवरेज नहीं है क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड साइड में रेड हाईलाइटेड है। सिमिलरली सेट एज सेट नेम मेथड्स भी कवर्ड नहीं है। सो लेट्स राइट द टेस्ट केसेस फॉर फ्यू ऑफ दिस अनकवर्ड मेथड्स। सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू कवर द जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सो जैसे ही हम जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को इस टेस्ट क्लास से कॉल कर देंगे उसका टेस्ट कवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा 3 सेटअप मेथड्स है हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम एक सेटअप मेथड लिखेंगे और इस सेटअप मेथड के अंदर तीनों सेटअप मेथड्स कॉल करेंगे। नोटिस दैट हमने सेटअप मेथड को एक एट बिफोर ईच एनोटेशन से टैग किया हुआ है। तो ये क्या करता है, एवरी टाइम ए टेस्ट केस गेट्स कॉल्ड द सेटअप मेथड गेट्स कॉल्ड बिफोर ईच वन ऑफ देम।
So let's run all the test cases with coverage for this test class. So the new test cases have passed. Let's check the coverage now. As you can see, the method coverage has increased to 75%, with 6 of the methods having test coverage out of all the 8. So in this lesson, we learned how to write test cases for Java methods using JUnit Jupyter. We learned how to run them normally. We also learned how to run them with test coverage results. So that brings us to the end of this lesson. If you learned something from this video, do not forget to like this video and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.